कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कीवर्ड रिसर्चमेंट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और इस दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। So, my dear friends, you got to know how to write the content on the systematic step by step. आपको थोड़ा सा रिसर्चमेंट करना है। How to learn keyword researchment along with that content marketing. ये दोनों के बारे में सेम वीडियो में इसी वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के बारे में शेयर करने वाला हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कीवर्ड रिसर्चमेंट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और इस दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक के रिलेटेड मिल जाए। तो दोस्तों मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर जहां पे ये दोनों टॉपिक में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। कंटेंट मार्केटिंग अलोंग विद दैट कीवर्ड रिसर्चमेंट कैसे किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो पहले एक एक करके बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग, देन बात करेंगे कीवर्ड रिसर्चमेंट। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है? बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग एक सिंपल टेक्निक्स है जहां पे हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेशन होते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से हम आर्टिकल लिखते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन एक ब्लॉग के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू या मल्टीपल और भी तरीके से हम लोगों तक पहुंचते हैं। अपनी जो कंटेंट है, अपनी जो बातें हैं वो एक्सप्रेस करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेशन में और लोगों तक पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं व्यूअर्स के पास या पब्लिक के पास हम पहुंचते हैं। हमारे टेक्स्ट के माध्यम में हमारी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है और कैसे वर्क करता है। अभी समझते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, एसईओ, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग, एडवर्ड्स कैंपेन जो गूगल कैंपेन बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जिसके अंदर एसईओ के अंदर भी 2 पार्ट है, एसएमओ के अंदर भी बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं। तो एसईओ के अंदर जैसे 2 पार्ट है, इसका पहला हो गया आपका ऑन पेज एसईओ, सेकंड हो गया ऑफ पेज एसईओ। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टूल्स हैं, बट इस टूल्स के अंदर जो मैं कहने जा रहा हूं अभी आप लोग के साथ जो है कंटेंट मार्केटिंग। ये जो कंटेंट मार्केटिंग है इन सारे चीजों का किंग है, किंग। मतलब ये अगर कंटेंट नहीं हुआ आपके पास, आपकी डिजिटल मार्केटिंग आप काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटर बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, और अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता है तो ऐसा है कि आप डिजिटल मार्केटर तो बन गए बट यू आर नॉट ए परफेक्ट डिजिटल मार्केटर। बिकॉज आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए जब भी आप एसईओ या कुछ भी और काम करते हैं तो आपको कंटेंट की बहुत नीड होता है। सपोज एक आप फेसबुक का एड्स भी चलाते हैं, उसके अंदर भी आपको कंटेंट चाहिए होता है, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट। अगर कंटेंट नहीं हुआ तो आप अधूरा रह जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटर, प्रॉपर डिजिटल मार्केटर नहीं बोल सकते अपने आप को, क्योंकि कंटेंट के लिए आपको कंटेंट राइटर की तरफ देखना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर समवन who should write the content and give it to you. Then only you can add on your content to the website or blog. Then only you can start your working. So because that you have to learn digital marketing. In the digital marketing and thing, first of all you have to learn that content. Content is your king. So now question is how to learn कंटेंट मार्केटिंग। कैसे सीखें हम कंटेंट मार्केटिंग को? कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपने काम के अंदर। सपोज आपका एक काम है फूड ब्लॉगिंग का, तो फूड के रिलेटेड अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप जानते हैं, तो यू कैन राइट द कंटेंट। आपके दिल से वो कंटेंट आएगा, जो भी आपके दिमाग में आता है उनको आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में जस्ट लिखना है, टेक्सटिंग करना है, आर्टिकल लिखना है। दैट इज ए कंटेंट। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क विच यू आर गोइंग टू डू, तो आप उसके बारे में नहीं लिख सकते। आप अगर लिखना चाहे तो कंटेंट तो आपके अंदर से वो आएगा नहीं। तो आप अगर किसी काम को अच्छे से नहीं जानते तो आप कंटेंट नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले आपका जो भी काम है, चाहे वो फूड के रिलेटेड हो, चाहे गारमेंट्स के रिलेटेड हो, या आप आलू बेचते हैं, प्याज बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं आप, उसके रिलेटेड अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कंटेंट नहीं लिख सकते। सपोज यू आर गोइंग टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर, तो आप डिजिटल मार्केटर बनने के लिए सपोज यू आर सेलिंग द सर्विसेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्विस सेल करने वाले हैं उसके रिलेटेड आपके पास अगर कंटेंट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस ना हो तो आप कंटेंट नहीं लिख सकते। अगर कंटेंट आपके अंदर ही है, उस पर्टिकुलर काम को लेके अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप बहुत आराम से सिस्टमेटिकली आप टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कंटेंट को लिख सकते हैं वर्ड फाइल में, और फिर उसको वेबसाइट्स के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं, या तो आप ब्लॉग के अंदर उस
कंटेंट को आप पोस्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। कंटेंट लिखने की जब बात आता है तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर का पसीना छूटना शुरू हो जाता है कि कंटेंट मैं कैसे लिखूं, कैसे होगा। इट्स वेरी सिंपल। आपके मन में जो भी काम है उस काम को लेके आप अगर पैशनेट हैं, आप सीरियस हैं, तो आपके अंदर से कंटेंट इजीली आ जाता है। एनीवे, मैं कंटेंट का रिसर्चमेंट का कुछ सोर्स बता देता हूँ आप लोग को। अगर आप उस पर्टिकुलर काम के लिए पैशनेट नहीं है फिर भी आप कंटेंट को इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेस्टोरेंट के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका कोई क्लाइंट आ गया आपके पास और उसका क्लाइंट का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, तो आप उसका कंटेंट कैसे लिखेंगे? सो यू हैव टू रिसर्च। हाउ टू रिसर्च? यू हैव टू रिसर्च सम रेस्टोरेंट, सम होटल्स ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनका ऑलरेडी ब्लॉग या वेबसाइट्स कुछ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जो रन कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्चमेंट करिए और उन तक पहुंचिए। उन तक पहुंचने के बाद बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उन कंटेंट से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा कंटेंट काम का है। उन कंटेंट से आप आइडिया लगाइए और फिर उसके रिलेटेड, उसके आइडियाज़ के ऊपर आप कंटेंट लिखना शुरू करिए, थोड़ा सा आइडिया एंड रिसर्चमेंट के ऊपर बेस करके। So, my dear friends, you got to know how to write the content on the systematic step by step। आपको थोड़ा सा रिसर्चमेंट करना है उन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में जिसके बारे में आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा समय दीजिए, समझने की कोशिश करिए एंड राइट इट फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। अब दिल से अगर कोई कंटेंट लिखते हैं तो जो भी कंटेंट रीडर हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी कंटेंट आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और कंटेंट शेयर भी होंगे। अगर कंटेंट शेयर होता है तो आपकी ग्रोथ निश्चित है, आपकी ग्रोथ पक्का है, आने वाले टाइम पे आप ग्रोथ कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप अगर कंटेंट राइटर बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप डिजिटल मार्केटिंग के और भी टूल्स जानते हैं, साथ में अगर कंटेंट राइटिंग भी जानते हैं, तो दैट इज योर प्लस पॉइंट, दैट इज योर यूनिक। तो इस यूनिकनेस को आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए कंटेंट राइटर एज वेल। वो कंटेंट राइटर का डेजिग्नेशन भी आप पकड़ के रख सकते हैं। अभी बात आता है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस भी अगर शुरू करते हैं तो वहां पे भी अपने कंटेंट को मदद कर सकते हैं। उस कंटेंट के थ्रू आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहीं जॉब करते होंगे या फ्रीलांसिंग करते होंगे या करने वाले हैं, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप दूसरे की जो बिजनेस है, एंड ऑफ द टाइम बिजनेस शुड बी कनेक्टेड, बिकॉज बिजनेस नहीं होगा तो आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। आइदर आपकी बिजनेस हो या आपकी क्लाइंट की बिजनेस हो, या आप जो कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय आप जब काम करेंगे तो वो कंपनी भी किसी ना किसी क्लाइंट का काम ही करवाएगा आपसे। तो आपको वहां पे क्या करना है, उसके रिलेटेड भी कंटेंट अगर लिखना है, सो विच आई हैव गिवन यू द सजेशन, यू कैन इंप्लीमेंट ऑन इट, और आप बहुत अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करके इस तरीके से आप कंटेंट को लिख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द कीवर्ड रिसर्चमेंट, तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कवर किया है जो है कंटेंट मार्केटिंग। अभी हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्चमेंट के बारे में। सो वी विल लर्न कीवर्ड रिसर्चमेंट क्या है। कीवर्ड रिसर्चमेंट एक सिंपली एक टूल्स है जिसके थ्रू हमें कीवर्ड्स को पता चलता है। व्हाई कीवर्ड्स? क्योंकि कीवर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या और भी कोई चीज़ें आपको ग्रो करने में कीवर्ड्स की मदद करना पड़ता है। अगर कीवर्ड्स की हेल्प आप नहीं करेंगे तो कीवर्ड्स आपका हेल्प नहीं करेगा ग्रोथ करने के लिए, रैंकिंग के लिए। तो कीवर्ड्स क्या है बेसिकली? सो कीवर्ड ऐसा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कीवर्ड फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये क्या है? एक कीवर्ड है, एक सेंटेंस है, विच वी लर्न इन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। That is a sentence that's come into the technical term, that is a keyword। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, that is a long tail keyword। What is the short tail keyword? Short tail keyword is best institute Delhi, that is a short tail keyword। It's short, that means short tail keyword। तो आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड क्या है। अब why need keywords? Because keywords we need basically for ranking our websites या blog and any other etc। Okay, so get to the main part of points। अगर आपको कीवर्ड रिसर्चमेंट नहीं आता है तो आप अपनी वेबसाइट्स या ब्लॉग को ग्रो नहीं करा सकते। सो नाउ वेयर डू यू गेट ऑल दोज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स कहाँ से आपको मिलता है? दैट कीवर्ड्स यू पीपल ओनली सर्च ऑन द इंटरनेट। For example, you are searching on the search engine
world's best search engine is Google. So you are going to searching on the Google that particular keywords which we people are searching on this search engine, that is one kind of Google. We are searching that keywords and it comes automatically to us through the keywords tool planner. There is a lot of tools, बट मेनली हम जो सर्च करते हैं वो है कीवर्ड टूल प्लानर, या और भी टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे टूल्स के अंदर आप सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिजनेस है या आप किसी और बिजनेस को सर्च करना चाहते हैं, आप कीवर्ड्स टूल्स जो प्लानर है, कीवर्ड टूल्स प्लानर, उसके अंदर आपको जाना है और सर्च करना है उसके पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे रैंडम कीवर्ड्स आपके पास आएंगे। वो कीवर्ड्स कहाँ से आते हैं? Just because of we people search about that particular business. It's very simple. तो आपको उस particular business के बारे में जब हम सर्च करते हैं तो वो सारे keywords हमारे पास आ जाते हैं। उन keywords को हमें लेना है और समझना है which is the more volume, which is the low volume, which is the medium volume, और high volume जो है उसके अंदर हमें उन keywords को लेना है और उन short tail and long tail, उन जो keywords होंगे उन keywords के अंदर हमें काम करना है। कैसे काम करना है? That I will be explaining on my next upcoming videos how to use keywords for ranking good amount of your businesses on the through the blog या आपकी वेबसाइट के थ्रू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स टूल प्लानर जो मैंने आपको बताया वो कैसे काम करता है, कीवर्ड्स आपके यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कंटेंट मार्केटिंग क्या है वो भी थोड़ा सा डिटेल में समझ में आ गया होगा। So guys, as much as I have tried in this video to explain you about the keyword tool planner along with the content marketing, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कि कंटेंट मार्केटिंग एंड कीवर्ड्स टूल प्लानर को कैसे यूज करें, you can comment me below, so I will get you with the best replies to make sure to understand कि कैसे आप उन कीवर्ड्स टूल प्लानर और कंटेंट मार्केटिंग को कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर अभी तक आपको पूरी डिटेल वीडियो में कुछ भी समझने में हेल्प नहीं हो रहा तो कमेंट ज़रूर कर लेना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन काम का लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और आप शेयर करने के लिए फेसबुक की प्रोफाइल या व्हाट्सएप स्टेटस का मदद ले सकते हैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं ऐसा ही एक दमदार पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग की टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मिस ना करें तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।